नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, खम्मा गणी और राम राम साहब। स्वागत है आप सभी का कहानियों के इस खास कार्यक्रम में जहां आप सुनते हैं नई नई कहानियां और उनसे लेते हैं एक नई प्रेरणा रोजाना। दोस्तों, कहानियों की इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए बढ़ते हैं आज की अगली कहानी की ओर। आज हम मुलाकात करेंगे इंदौर शहर के रहने वाले हिमांशु चतुर्वेदी से और जानेंगे इनकी जीवन यात्रा के बारे में। आपको बता दें, ये एक एंटरप्रेन्योर, एनिमेटर, एक्सप्लेनर एंड वीडियो स्पेशलिस्ट है। दोस्तों, ये इंदौर स्थित मोशन जिलिटी कंपनी के फाउंडर एंड डायरेक्टर है और अपनी क्रिएटिव टीम के साथ मिलकर ये बेहतरीन सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। आपको बता दें, इस कंपनी की यूएस एंड बेंगलोर में भी ब्रांच है, वहीं इसका हेडक्वार्टर इंदौर शहर में है। आपको बता दें, हिमांशु को मोशन ग्राफिक्स, व्हाइट बोर्ड एनिमेशन, 2D एनिमेशन, टाइपोग्राफी, इन्फोग्राफी, लोगो एनिमेशन एंड लोगो डिजाइनिंग में 5 से भी अधिक वर्षों का अनुभव प्राप्त है। इंदौर शहर में जन्मे और पले बड़े हिमांशु चतुर्वेदी ने दोस्तों अपने शहर के लिए कुछ बेहतर करने का सपना देखा था। जी हाँ, इनका ड्रीम था अपने ही शहर में अधिक से अधिक रोजगार के अवसर पैदा करना, ताकि जो लोग एनिमेशन इंडस्ट्री में आगे बढ़ना चाहते हैं उन्हें अपना शहर छोड़ मुंबई जैसे बड़े शहरों का रुख ना करना पड़े। और इसी इरादे से इन्होंने इंदौर में अपनी कंपनी स्थापित कर दी और इस फील्ड में दिलचस्पी रखने वाले कई युवाओं को आगे बढ़ने के अवसर प्रदान किए। जी हाँ दोस्तों, इन्होंने ऐसे कई न्यू कमर्स को मौका दिया जिन्हें इस फील्ड का एक्सपीरियंस भले ही ना था, लेकिन उनमें सीखने की और आगे बढ़ने की एक लगन थी, उनके अंदर एक जुनून था। तो ऐसे कई लोगों को इन्होंने प्रशिक्षित किया और आज वही लोग इनके साथ जुड़कर आगे बढ़े और आज इस कंपनी में अच्छे पदों पर कार्यरत हैं। आपको बता दें, कंपनी की स्थापना के बाद से ही इन्होंने अपनी टीम के साथ कड़ी मेहनत करते हुए, अच्छा काम करते हुए कंपनी को आज एक सफल मुकाम पर पहुंचाया। और दोस्तों, अब तक कई उपलब्धियां भी ये हासिल कर चुके हैं। इनके द्वारा किए गए बेहतर काम के लिए इन्हें कई बार सम्मानित किया जा चुका है। तो दोस्तों, इनके द्वारा हासिल की गई उन उपलब्धियों के बारे में जानने के लिए आइए अब हम सीधा मिलते हैं इनसे और सुनते हैं इनकी सफलता की कहानी सिर्फ और सिर्फ इनकी अपनी जुबानी। Hello everyone, I am Himanshu, founder of Motion Agility. Motion Agility is Indore-based explainer video company. We are doing branding through explainer videos. We work with brands, enterprises and startups. So हमने बहुत सारे ब्रांड के साथ काम किया हुआ है, जैसे फाइजर, पोर्शे, निसान, HDFC लाइफ का करंट प्रोजेक्ट चल रहा है, ICICI बैंक और बहुत सारे ब्रांड्स की हम वीडियोस बनाते हैं। हमने बहुत सारे स्टार्टअप्स के लिए भी काम किया हुआ है, जैसे ओला, क्रेटोस और बहुत सारे अच्छे स्टार्टअप हैं जो अभी इनिशियल लेवल पे काम अच्छा कर रहे हैं। तो मोशन जिलिटी को हमने 2015 5 अक्टूबर को फाउंड किया था और इसके पहले जब मैं जॉब किया करता था तो मेरा एक ही विजन था कि मेरी सिटी, क्योंकि हम इंदौर बेस्ड कंपनी है और हेडक्वार्टर हमारा इंदौर में, आज हमारा एक यूएस में भी ब्रांच है, बेंगलोर में भी ब्रांच है, बट हेडक्वार्टर अभी भी इंदौर में ही है। और क्योंकि मैं अपनी सिटी के लिए कुछ करना चाहता था और अपनी सिटी के लिए एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा क्रिएट करना चाहता था, मेरा फोकस था कि मैक्सिमम लोग, क्योंकि हम इंदौर में से जो भी एनिमेशन का कोर्स कर रहा था वो सारे के सारे, कोई मुंबई जाना चाह रहा है, पुणे जाना चाह रहा है, बेंगलोर जाना चाह रहा है, सभी का फोकस उधर ही है। लोगों को लग रहा है स्टार्टअप वर्ल्ड बेंगलोर में है, एनिमेशन इंडस्ट्री मुंबई में है। तो कहीं ना कहीं मुझे ये बात खलती थी, मुझे लगता था कि यार अपनी सिटी में भी कुछ होना चाहिए। तो मैं जॉब लेफ्ट करके अपनी सिटी में वापस आया और फिर मैंने कंपनी स्टार्ट करने के बारे में सोचा। तो मैंने मोशन ग्राफिक फील्ड को चूज़ करा। मैंने पहले उसको खुद वापस से लर्न करा क्योंकि मैं एक 3D और VFX आर्टिस्ट था, और उसके बाद में फिर मैंने टीम बनाई और इस कंपनी की शुरुआत करी। जब कंपनी की शुरुआत करी तब मेरा ड्रीम था कि हम HDFC को एक दिन एज ए क्लाइंट लैंड करेंगे, और उसको लैंड करने में खैर 6 साल लग गए, बट हम कर पाए। उसके पहले हमने बहुत सारे और बड़े ब्रांड्स को लैंड कर लिया था, बट HDFC, क्योंकि मेरा ड्रीम था पहले ही दिन कि मैं HDFC को ऐसे क्लाइंट लाऊंगा, तो 6 साल बाद हम उसको भी कर पाए। और इसी तरीके से हमने बहुत सारे अलग अलग माइलस्टोन को अचीव करा। 2017 में हम अपवर्क की टॉप क्रिएटिव एजेंसी बने। 2018 में हम सिलिकॉन इंडिया ने हमें टॉप एक्सप्लेनर वीडियो कंपनी फ्रॉम इंडिया चूज करा। तो 2019 में दैनिक भास्कर और टाइम्स ऑफ इंडिया ने हमें टॉप एक्सप्लेनर वीडियो कंपनी चूज करा, और 2020 में हमें द मैनिफेस्ट, द डिज़ाइन कंपनी और अलग अलग
दैनिक जागरण से अलग अलग अवार्ड्स मिले एज ए टॉप एक्सप्लेनर वीडियो कंपनी फ्रॉम इंडिया, और वर्ल्ड की हम टॉप 5 कंपनी चूज किए गए। और अभी जस्ट काम्स समिट में मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री से मुझे बुलाया गया और एज ए टॉप एक्सप्लेनर वीडियो कंपनी में वापस से चूज किया गया। तो मैं वन ऑफ द स्पीकर और पैनलिस्ट था उस अवार्ड में। तो हम इंदौर में बैठ के ये सब कुछ कर पाए, जो कि लोगों का ये भ्रम हुआ करता था कि इंदौर बेस्ड कंपनी है, कुछ नहीं कर सकती है, तो ये छोटा शहर है, टियर 2 सिटी है। इस मिथ को हमने ब्रेक किया और अब आज इंदौर में हमारे 100+ मेंबर्स हैं और हम मल्टीनेशनल ब्रांड्स की ब्रांडिंग कर रहे हैं। और ऑल इंडिया हमारा कवरेज हुआ था क्योंकि हमने अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के लिए एआई डिज़ाइन करा था पूरा। तो जो ये सब हमने इंदौर में बैठ के ही किया, क्योंकि इंडिया में टॉप 10 सिटी में इंदौर नहीं आता, टॉप 11 सिटी है और टॉप 10 सिटी में 100+ स्टूडियो एक एक सिटी में है। बट वो टोटल 1000 स्टूडियो को छोड़ के इंडिया में आने के बाद हमें चूज किया गया। तो मेरा ड्रीम कहीं ना कहीं थोड़ा सा पूरे होने की साइड में गया कि हम इंदौर में बैठ के बहुत कुछ कर सकते हैं। और आने वाले 3 सालों के लिए मेरा एक विजन और मिशन दोनों है कि मुझे 1000+ लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना है और एनिमेशन इंडस्ट्री में एक कुछ नया बदलाव लाना है। मैं एक्चुअली यूपी का रहने वाला हूँ और गांव में मैं पला बड़ा था क्योंकि मेरे फादर फार्मर थे, मेरे दादाजी भी फार्मर थे। तो जब मैं 9 साल का हुआ तो मेरे दादाजी ने सोचा कि मुझे पढ़ने के लिए शहर भेजा जाए और मेरे यहाँ पर कुछ कजिन्स रहते थे, उनके पास में मुझे पढ़ने के लिए इंदौर भेज दिया गया। और जब मैंने अपनी स्टडी स्टार्ट की तो क्यों मुझे पढ़ने में मैथ, साइंस और इंग्लिश में इंटरेस्ट नहीं था बिल्कुल भी। और इंडिया में आपको ये 3 सब्जेक्ट नहीं आते, यानी कि आप पढ़ने में वीक या कमजोर माने जाते हो, आपका पढ़ने में ही मन नहीं लगता, ये कंसिडर कर दिया जाता है। तो मेरा इन सब्जेक्टों से मैं दूर भागता था। मेरा सोशल साइंस में इंटरेस्ट था, आर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट था, मैं क्राफ्ट्स बनाया करता था, सब कुछ किया करता था। तो एक दिन मेरे किसी फ्रेंड की सिस्टर ने बताया कि यार एनिमेशन फील्ड होती है और इसमें मैथ साइंस की कोई नीड नहीं है। तो मुझे लगा कि यार मेरे लिए विन विन सिचुएशन हो गई और मैं तो अब इस फील्ड में ही जाऊँगा। जब मैंने 6th क्लास में था तो अपने घर जाके बताया तो मुझे दादाजी ने डांटा कि यार अभी बहुत जल्दी है और तुम बहुत छोटे हो, पहले पढ़ाई करो, फिर 12th के बाद में आप इस करियर को परस्यू करना। बट आफ्टर 10th ही मुझे रियलाइज हो गया कि अब आगे मैं स्टडी को फुल टाइम कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा और मैंने 10th के बाद ही एनिमेशन के कोर्स में एडमिशन ले लिया और 2 ईयर का मैंने कोर्स कंप्लीट किया और उसके साथ ही मैंने अपनी 12th भी कंप्लीट करी और आफ्टर 12th ही मैंने अपनी जॉब स्टार्ट कर दी थी इस फील्ड में। तो इस तरीके से मैं एनिमेशन फील्ड में गया। हाँ, कॉमिक्स तो एक बहुत बड़ा रीजन हुआ ही करते थे कि उन कैरेक्टरों को देख के ऐसा लगता था कि लाइफ जिंदा हो जाए, चलने लग जाए, ऐसा कुछ हो जाए, अपने मनपसंद कैरेक्टर को आप ऐसे मोशन में देख सको। तो ये तो था ही। मैंने जॉब लेफ्ट करी। जॉब में काम करते हुए आपको अपना खुद का काम अच्छे से करना होता है। आप वो करके घर चले गए तो आप टेंशन फ्री हो गए। जैसे ही मैंने जॉब लेफ्ट करी, क्योंकि मैं न्यूज़ में अक्सर ये पढ़ा करता था कि इंडिया में जॉब्स बहुत कम है। जब मैंने कंपनी शुरू करी तब मुझे समझ में आया कि इंडिया में जॉब्स बहुत सारी, स्किल्ड पीपल बहुत कम है। तो जब मैंने कंपनी शुरू करी थी तो मेरे पास ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर था, ना मेरे पास कोई फैसिलिटी थी, ना कुछ थी। बस मैंने एक नाम डिसाइड कर लिया था, ये नाम करना और अच्छा काम करना शुरू कर दिया। तो मुझे लगा था बहुत सारे लोग इंटरव्यू देने आएंगे क्योंकि यहाँ तो बहुत जॉब है ही नहीं ना, ये सोच के। पर पता चला कि मुझे कोई ज्वाइन ही नहीं करना चाहता है क्योंकि ना तो मेरे पास अच्छी ऑफिस है, ना ही इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना ही कोई फैसिलिटी, हेल्थ इंश्योरेंस है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कुछ भी तो नहीं है। तो कोई मुझे क्यों ज्वाइन करेगा। तो अच्छा टैलेंट तो छोड़ दें, मुझे तो खराब टैलेंट भी ज्वाइन करने को रेडी नहीं था। तो मैंने कहा यार कैसे करना है। तो मैंने फर्स्ट टाइम सोचा कि यार मुझे हायरिंग तो करना है। तो मुझे सबसे पहले जिस बंदे ने ज्वाइन करा, मैं उसके बारे में गलत नहीं बोलना चाहूंगा, बट उस बंदे को कोई जॉब पे नहीं रख रहा था, इसलिए उसने मुझे ज्वाइन किया। तो ऐसे बंदे के साथ में एक ये ड्रीम देख रहा था कि मैं इंडिया की सबसे बड़ी बैंकिंग कंपनी को अपना क्लाइंट बनाऊंगा जिसको कोई जॉब नहीं देता। तो मैंने कहा यार इसको मैं काम सिखाऊंगा और मैंने उसको काम सिखाना शुरू करा क्योंकि उसको जॉब कोई नहीं दे रहा था। मैंने उसका रीजन फाइंड करने की कोशिश करी कि ये बंदा ही हार्ड वर्किंग नहीं है या फिर किसी रीजन के कारण इसको जॉब नहीं मिल पा रही है। और जब मैंने उसको सिखाना शुरू करा तभी मुझे समझ में आया कि बंदा तो हार्ड वर्किंग है, सम काइंड ऑफ सर्कमस्टेंसेस वो लर्न नहीं कर पाया अच्छे से या परसू नहीं कर पाया जो करना चाह रहा था। तो यहाँ पर मेरा एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गया जो कंपनीज को अक्सर होता है एम्प्लॉयमेंट को लेकर कि अच्छा टैलेंट कैसे हायर करें। क्योंकि जो क्रीम एम्प्लॉयज रहते हैं, चाहे आप आईआईएम में प्लेसमेंट के लिए जाएं, चाहे आप इंडस्ट्री में जाएं, चाहे किसी लिंक्डइन या किसी पोर्टल को यूज करें,
जो भी अच्छा टैलेंट है उसको मल्टीनेशनल ब्रांड बड़े पैकेज पे बड़ी फैसिलिटी के साथ हायर कर लेगा। मतलब आपके पास टैलेंट ही नहीं होगा तो क्लाइंट, जो आपने क्वेश्चन पूछा कि अच्छा बिग क्लाइंट्स कैसे आएंगे, तो वो आएंगे ही नहीं। तो पोर्टफोलियो नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आप ना अपने टैलेंट को खुद क्रिएट कीजिए। आप ऐसे लोगों को हायर करने पे ज़्यादा फोकस मत कीजिए जो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो। आप ऐसे लोगों को हायर करने पे ज़्यादा फोकस कीजिए जिनके अंदर लर्न करने का हंगर होना चाहिए और वो नीडी पीपल होना चाहिए। तो मैंने इस पैटर्न को फॉलो करना शुरू करा। मैंने ऐसे लोगों को हायर करना शुरू करा जिन लोगों ने ना लाइफ में किसी न किसी कारण से फेलियर झेला हो और वो काम तो करना चाहते हो बट उन्हें स्किल्स नहीं आती हो। तो मैंने ऐसे लोगों को टीच करके सिखाना शुरू करा। मेरा जो दूसरा एम्प्लॉय था वो एक टोल नाके पे जॉब करने वाला बंदा था। आज वो हमारे यहाँ प्रोडक्शन मैनेजर है। और एक बंदा जो भट्टे पे जॉब किया करता था, ईंट भट्टे पे, वो आज टीम लीडर है एनिमेशन का। इन 2 बंदों और वो 3 बंदों की टीम से हमने अपने पोर्टफोलियो को इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया कि हम क्लाइंट को पिच कर पा रहे थे कि हम क्या सर्विस करते हैं। एचडीएफसी को नहीं, उस क्लाइंट को, जिस क्लाइंट को भी कोई सर्विस देने को रेडी नहीं, क्योंकि वो इतने सस्ते में चाहता है। तो सेकंड हमने इसको ऐसे क्रैक किया। उस टाइम पे मैंने सिंपल सा 3 लाइन बनाई थी कि हम आपको सबसे सस्ते में देंगे, सबसे सस्ते में देंगे कि मार्केट कॉस्ट से आधे में। वो उस टाइम के लिए था। आधे टाइम में देंगे और डबल क्वालिटी देंगे। खैर ये बोलना बहुत आसान था, करने में हमारे पसीने छूट गए थे, बट हमने इस प्रोसेस को कंटिन्यू करा और पहले ही साल में हमने 10 क्लाइंट को लैंड करा, जो कि छोटे क्लाइंट थे। मतलब हमारे पास एक रेगुलर वर्क फ्लो बनने लग गया था, वो नो प्रॉफिट नो लॉस तक जा रहे थे। फिर सेकेंड ईयर से मैंने सोचा कि यार अब मैं अपने आप को और मोर स्किलफुल बनाऊं, और मैंने फिर मार्केटिंग सीखना शुरू करा। फिर मैंने मार्केटिंग सीख के मार्केटिंग अप्लाई करा, फिर एचआर डिपार्टमेंट सीखा, सेल्स सीखा, और डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में मैंने अपने हैंड्स प्रिपेयर करे। जो मेरे लोग थे उनको भी स्किल सिखाना शुरू करी, और ऐसे करके हम इस वहाँ तक पहुँचे कि ना हम इनबाउंड मार्केटिंग, आउटबाउंड मार्केटिंग के थ्रू कि हम हमारे काम को लोग पसंद करने लगे, सराहा जाने लगा, और रेफरल के थ्रू हमारे पास काम आने लगा। ये रेफरल का पूल जब ग्रो करने लगा तो हम ऐसे ब्रांड स्टेब्लिश होने लग गए, हमें अवार्ड्स मिलने लगे, सारा कुछ होने लग गए। और तब जाकर हमारा पहला बड़ा क्लाइंट था जिसका हमारे पास मेल आया कि मुझे वीडियो बनवाना है, और आपका पहले ये डायलॉग हुआ करता था कि आप आधे टाइम में दोगे, आधी कॉस्ट में दोगे और डबल क्वालिटी दोगे, क्या अभी भी आप दे पाओगे? और क्योंकि वो 3 साल पहले की बात थी जब इनिशियल डेज में थे, 3 साल में हमारे पास रेगुलर क्लाइंट्स थे, और हम सोचते थे कि बड़ा क्लाइंट आएगा तो बहुत सारे पैसे लाएगा, बट ये तो उल्टा हो रहा है, तो हम ये कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। बट हमने इसको ऐसे चैलेंज लिया और इस चीज़ को फिर हमने करके दिखाया, और ऐसे हमने हमारा पहला क्लाइंट आईटीसी को डिलीवरी दी, और फिर वहाँ से हमारे बिग क्लाइंट्स की जर्नी शुरू हो गई। मैं एक बार बैक में वापस जाकर आपको बताना चाहूँगा कि मेरे पहले क्लाइंट की जर्नी भी सेम ऐसी ही थी। मैंने जब जॉब छोड़ दी और मैं सोच रहा था कि मेरे पास काम आएगा, मेरे पास काम नहीं आ रहा था, मेरे पास पोर्टफोलियो बनाया जा रहा था। तो उस ड्यूरेशन में मैंने एज ए फैकल्टी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करके पढ़ाना शुरू कर दिया था कि थोड़ा सा टाइम मुझे मिल जाएगा तो मैं पढ़ा दूंगा, तो थोड़ा सा मेरे खर्चे निकल जाएंगे, मैं अपना पोर्टफोलियो भी बना पाऊंगा। तो मेरी एक स्टूडेंट थी, वो एक कंपनी में प्लेस हुई थी, और वो कंपनी एक कंटेंट कंपनी थी। तो उस कंपनी ने इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका इंदौर में मैच होने वाला था, और उसमें एज ए स्पॉन्सर, वन ऑफ द स्पॉन्सर थी वो। तो उनको एक वीडियो बनवाना था और उन्होंने एक एनिमेशन कंपनी को ऑर्डर दिया हुआ था। बट जब उनको वो डिलीवरी मिली, उनको शाम को मैच शुरू होना था, और उनको उसी दिन सुबह सुबह कहेंगे 1 बजे उनको डिलीवरी मिली, तो उनको जो उनका एक्सपेक्टेशन था उसको फुलफिल नहीं कर पा रही थी, और वो लोग बहुत परेशान हो गए। तो जो स्टूडेंट थी मेरी जहाँ प्लेस थी, उसने मेरा नाम बताया कि हमारे सर कर सकते हैं ऐसा करके, और उन्होंने मुझे कॉल किया। मैं रात को 2 बजे उठ के गया, और शाम तक मैंने उनको वीडियो बना के दी थी जो उस कंपनी ने 1 वीक में बना के दी थी। तो कहीं ना कहीं मेरा कॉन्फिडेंस वहीं बढ़ गया था कि यार मैं कर सकता हूँ, क्योंकि जब वो स्क्रीन पर वीडियो चली और इतने सारी ऑडियंस जो ना विराट कोहली और MS धोनी को देखने आई थी, वो सब मेरा काम भी देख कर गई, और लोग तालियां बजा रहे थे वो स्क्रीन पर देखने के बाद। तो मैं बहुत खुश था कि मेरा नाम तो नहीं आया, बट हाँ मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया था कि मेरा काम अच्छा है। और ऐसे ही फिर मैंने मेरे बिग क्लाइंट के साथ करा, और हैप्पीली आज हम मर्सिडीज जैसे, पोर्शे जैसे क्लाइंट के साथ में अच्छी डिलीवरीज कर पा रहे हैं। गलतियां सबसे बेटर चीज है, मतलब आपको कभी गलती करने से नहीं डरना चाहिए। गलतियां आप करोगे तभी आप कुछ लर्न करोगे, तभी आप अप्लाई कर पाओगे, तभी आप कुछ अच्छा कर पाओगे। जो लोग भी सोचते हैं कि यार मुझसे गलती हो जाएगी तो मैं ऐसा करूँ ही नहीं, तो वो ज़्यादा बुरा है। तो मैं अगर बात करूँ अपने एंटरप्रेन्योर जर्नी की कि गलतियां मैंने क्या करी और क्या सीखा, और मैं मैसेज भी देना चाहूंगा कि क्या गलतियां करने से बचना चाहिए, क्योंकि किसी ने अगर ठोकर खा के सीख लिया तो हम वो रिपीट से ठोकर खा के ना सीखे तो बेटर है। तो कैसे कि जब आप
एंटरप्रेन्योरशिप में होते हो आप, कंपनी आपकी अच्छी बढ़ रही होती है, आप ग्रो कर रहे होते हो, तो अक्सर आप ये सोचने लग जाते हो कि चीज़ें बहुत अच्छी जा रही हैं। बट आपको ना हमेशा एंटरप्रेन्योर जर्नी में ना डिसीजन बहुत सोच समझ के लेना चाहिए। आपकी कंपनी के फ्यूचर को देखकर, प्रेज़ेंट को देखकर, सिर्फ़ फ्यूचर को देख के ही काम नहीं करना चाहिए। तो जैसे कि मैं एक आपसे शेयर करना चाहूँगा इंसिडेंट्स की, जब हमारे पास एक साथ एक प्रोजेक्ट आया और बहुत बड़ा काम आया, तो मैंने बहुत सारी टीम हायर कर ली उसके लिए। और जब वो क्लाइंट गया तो उस टीम के लिए काम करवाने को, काम ढूँढने के लिए टाइम लगा, और उस समय पे ना मुझे मेरी पॉकेट से मनी पे करना पड़ा। तो ये एक ऐसी चीज़ थी लर्न करने की, जो मतलब अच्छा लगा कि आपका बड़ा प्रोजेक्ट भी आ जाए, तो आपके पास पूल होना चाहिए। आपके कॉम्पिटिटर को भी आप काम बाँट सकते हो। आपको कभी ऐसा नहीं सोचना है कि यार वो तो मेरा कॉम्पिटिटर है, मैं उसको काम नहीं दूँगा। ये चीज़ मैंने एक लर्न करी, आप अपने कॉम्पिटिटर को भी काम दे सकते हो। आपका फोकस ये होना चाहिए कि आप अर्न ज़्यादा करें, ग्रो ज़्यादा करें, प्रेज़ेंट को भी सँभाल पाएँ, तब फ्यूचर में ग्रोथ आपकी होगी। आपको सिर्फ़ ये नहीं सोचना है कि यार मैं बहुत सारा काम कर लूँगा, मुझे बहुत सारे पैसे मिल जाएँगे और मैं ग्रो कर जाऊँगा। ये एक चीज़ मैंने लर्न करी, और भी बहुत सारी चीज़ें लर्न करी। एम्प्लॉयी जब मैं था तब की मैं बात करूँ, तो जो सबसे ज़्यादा मुझे एम्प्लॉयी के टाइम और एम्प्लॉयर बनने के टाइम में डिफ़रेंस लगा, जो मुझे लगा कि जब मैंने ये गलतियाँ करी कि जब हम एम्प्लॉय होते हैं तो हम अक्सर ये सोचते हैं कि यार एम्प्लॉयर के पास बहुत कंफर्ट है। वो, जो कि एक मिथ भी क्रिएट करा जा रहा है इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा, कि ना एंटरप्रेन्योर कभी फिक्स टाइम पे काम नहीं करता, आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है वर्किंग आवर्स की, और आपके पास कंफर्ट जोन है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट एक्चुअली में वो वर्किंग आवर की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, आपके वर्किंग आवर कभी खत्म ही नहीं होते हैं। इसलिए वो दिन में ब्रेक लेता है क्योंकि उसको रात को भी काम करना है। तो ये चीज़ मैंने एक लर्न करी कि जब आप एम्प्लॉय हो तब आपको ना जो काम मिला हुआ है टास्क, उसमें ही 100% देना चाहिए, ना कि आपको ये सोचना चाहिए कि यार मेरा सीनियर या मेरा बॉस है वो कितना कंफर्टेबल है, कितना नहीं है। अगर आप तब मेहनत नहीं करोगे तो आप आगे वैसे भी ग्रो नहीं कर पाओगे। और दूसरा कि आपको हमेशा ये लगता रहता है कि मेरे एम्प्लॉय मेरा कोई फायदा नहीं उठा ले, मुझसे कोई बहुत सारा काम नहीं करवा ले, मैं बहुत टैलेंटेड हूँ, मेरा कोई फायदा नहीं उठा ले। जबकि कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आपका कोई फायदा उठा भी लेगा या आपसे कोई बहुत सारा काम करवा भी लेगा, क्या हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, आपको वो पे तो नहीं करेगा उस टाइम का, टाइम तो वैसे भी निकल गया है। बट आपने जो स्किल सीखी, उससे आप आगे बहुत ग्रो कर पाओगे। तो ये एक इनसिक्योरिटी एम्प्लॉइज़ में रहती है। इनिशियल डेज़ में जब मैं एम्प्लॉय था, मुझे भी रहती थी कि यार मुझसे काम बहुत कराया जा रहा है, पे कम किया जा रहा है। बट पे तो टाइम का किया जाता है, टाइम वो निकल गया, स्किल्स तो सीख गया मैं, जो कि मुझे आगे बहुत काम आई। मैं एम्प्लॉय से एम्प्लॉयर बन ही इसलिए पाया। तो ये एक चीज़ है कि गलतियाँ करते रहो, गलतियों से सीखो, गलतियों को रिपीट मत करो और गलतियाँ एक्सेप्ट करो। ये 2 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं। अचीवमेंट की बात किया जाए तो ये भी एक बहुत अच्छा इंसिडेंस है कि अवार्ड्स मिले, मुझे कभी खुशी ही नहीं हुई, पता नहीं क्यों। इतना काम कर चुके थे कि ना ऐसा लग रहा था कि यार ये ठीक है यार, ये तो मिलने ही थे, या मिल गए चलो ठीक है यार, इनको तो ऑफिस में जाके साइड में ही रखना है। या दूसरी कोई चीज़ कि आपने कुछ घर खरीद लिया या कार खरीद लिया आपकी फेवरेट, तब लगा था कि यार वो कर लेंगे, घर खरीद लेंगे अब जैसा चाहते हैं, तो वो खुश होंगे। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। मुझे खुशी कब हुई, जब, क्योंकि मेरी मदर बहुत ही मतलब इस नेचर की है कि उन्होंने ज़्यादा दुनिया देखी हुई नहीं है सारा कुछ। और मेरा ड्रीम था कि मैं जब न्यूज़पेपर में बिजनेसमैन के नाम पढ़ता था तो मेरा नाम उसमें आए, मेरा नाम उसमें आए, मेरा नाम उसमें आए। एक दिन ऐसा हुआ कि मेरा नाम आया और फिर कई बार आने लग गया। कई बार आने के बाद एक दिन पड़ोस की आंटी न्यूज़पेपर लेकर आई, दैनिक जागरण, जिसमें ऑल इंडिया मेरा कवरेज था और फ्रंट पेज पे मेरा फोटो छपा हुआ था। उन्होंने मेरी मदर को बोला कि आपने आज का पेपर पढ़ा क्या? तो मम्मी बोली नहीं। तो बोले आपके बेटे की आज की फोटो छपी, आपने देखी मम्मी? तो मेरी मम्मी का ये कहना था कि ठीक है वो छपती रहती है, ज्यादा हम ध्यान नहीं देते। तो मेरे लिए अचीवमेंट था कि मतलब इसको चीज को इतना कैजुअली लिया जा रहा है। तो दिस इज अचीवमेंट फॉर मी कि ये चीज इतनी कैजुअल में मेरे मदर के लिए कर पाया, क्योंकि मेरे फादर नहीं है और मेरी मदर ने बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करके मुझे पाल पोस के बड़ा किया। और बहुत मतलब उन्होंने मुझे पालने के लिए, मुझे चीज़ें देने के लिए बहुत स्ट्रगल किया। और आज जब मैं उनको चीज़ें थोड़ा बहुत जितना भी कर पा रहा हूँ, वो उनको खुश देख पा रहा हूँ, तो मेरे लिए बस यही सबसे बड़ा अचीवमेंट है। और यही मेरे एम्प्लॉयज़ के लिए मेरा था कि वो भट्टे पे काम करता था, और जब इंदौर की एडिशनल कमिश्नर ने उनको बुला के अवार्ड दिया, क्योंकि हमने ट्रैफिक के लिए अवेयरनेस वीडियोस बनाए थे, और मैंने मेरी जगह उसको भेजा, और उसको जब अवार्ड मिला और जब वो अपनी गली में लेकर गया, तो वो ऐसा एरिया नहीं था कि बहुत ज़्यादा अच्छे लेविश लोग रह रहे हों, थोड़ा
बस्ती टाइप एरिया था, बट उसके फादर, वो जो उसकी फोटो घर पहुंचने से पहले उसने सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दी थी, उसके फादर ने वो फोटो प्रिंट निकला के पूरे मोहल्ले में दिखा रहे थे। तो मेरे लिए मतलब वो इतना मूवमेंट अच्छा हो गया था कि मुझे लग रहा था कि यार मतलब मैंने बहुत करोड़ों रुपए कमा लिए आज, कि यार मैं ये कर पाया, और मुझे उस वो मेरे लिए अचीवमेंट था। मैं नए एनिमेटर्स या जो भी इस फील्ड में आना चाहता हूँ उनसे यही कहूंगा कि आपने अगर बाहुबली मूवी देखी या कोई मूवी देखी जो आपको बहुत पसंद आई, या आपने कोई कार्टून देखा, आप उसको देख के तो इस फील्ड में आ रहे हो, पर आप ये मत सोचो कि जितना देखने में आसान है करना में भी उतना आसान होगा। या आपका किसी जैसे मेरे जैसा पढ़ाई में मन नहीं लगता है, इन द सेंस कि मैथ साइंस से किसी सब्जेक्ट में मन नहीं लगता है, या आपका किसी और चीज में मन नहीं लग रहा है, इसलिए आप एनिमेशन में आ रहे हो, तो आप ये मत सोचो कि यहाँ हार्डवर्क नहीं करना पड़ेगा। हार्डवर्क यहाँ पर उस दूसरी फील्ड से ज्यादा ही करना पड़ेगा। जितनी ये कूल फील्ड है उतना ही यहाँ पर वर्किंग जो है वो बहुत अच्छा हार्ड होने वाला है। स्कोप बहुत ज्यादा है, आप ग्रोथ बहुत ज्यादा करने वाले हो, बट ग्रोथ की आपको ना कीमत देनी होगी। तो आपको ना इसके लिए रेडी रहना पड़ेगा हार्ड वर्क के लिए। और जब आप अपनी स्टडीज कर रहे हो तो आप इसको ना 2 घंटे की क्लास मत समझो, आपको प्रैक्टिस करना चाहिए ज्यादा। और आपके माइंड में एक थॉट होना चाहिए कि जब मैं इंटर्नशिप में ही जाऊं तभी मुझे इतना आता हो कि कंपनी मुझे खुद बोले कि भाई तू इंटर्न नहीं एज ए एम्प्लॉय आ जा, ना कि आपको ना रिक्वेस्टें करनी पड़ रही हैं अलग अलग कंपनियों में जाके कि सर मुझे इंटर्नशिप दे दो ताकि मुझे ना आगे जाके जॉब लग जाए, जो अभी ज्यादातर चल रहा है। कंपनियों का इंस्टीट्यूटों ने अच्छा निकाला है या कॉलेजेस ने कि वो कंपनियों के ऊपर बोझ डाल देते, इनको इंटर्नशिप दे दो, तुम स्किलफुल बना दो ताकि इनको जॉब लग जाए। तुम फीस किस बात की ले रहे हो? तो ये तो मेरे को इंस्टीट्यूटों का पार्ट हो गया, मैं उनको नहीं सिखा सकता क्या करना है क्या नहीं, क्योंकि दे आर मोर अथॉरिटेटिव देन मी। तो आपको मैं जरूर बोल सकता हूँ, क्योंकि आप इस कंट्री के फ्यूचर है, इस फील्ड के फ्यूचर है, होल ग्लोब के फ्यूचर है, कि आप मैक्सिमम लर्न करें। इंस्टीट्यूट के प्लेसमेंट के भरोसे मत बैठे, इंस्टीट्यूट के इंटर्नशिप प्रोग्राम के भरोसे नहीं बैठे, और आप मैक्सिमम लर्न करें। आजकल तो आप अपने फैकल्टी और इंस्टीट्यूट पे भी निर्भर नहीं है, आपके पास इंटरनेट है, तो आप एक्स्ट्रा एड ऑन करें और अपना इतना अच्छा पोर्टफोलियो बिल्ड करें कि हम लोग आपको देख के खुश हों, और हम आपको जब आप हमारे में ज्वाइन करो तो हमें लगे कि आप कुछ वैल्यू देने आए हो, ना कि ना आप हमारा ना एक साल का एक सीट खराब करने आए हो कि यार इसको सिखाना पड़ेगा 6 महीने, फिर उसके बाद ये कहीं काम करेगा, और जब काम करेगा तब ये कहीं और ज्वाइन कर लेगा। थोड़ा तो नहीं, उन लोगों का बहुत ज्यादा योगदान रहा। जैसे कि आपने MS धोनी मूवी देखी होगी, या कोई भी आपने सक्सेसफुल व्यक्ति की मूवी या बायोग्राफी पढ़ी होगी, तो आप कभी भी देखना एक्चुअली में वो सिर्फ फेस होता है, उसके पीछे जिन लोगों ने मेहनत करी होती है उनका बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन होता है एक किसी भी सक्सेसफुल मैन या वुमन के लाइफ में। तो मेरी लाइफ में भी सेम ऐसे इंसिडेंट हुआ कि मेरी मदर, जिन्होंने ऑलरेडी मुझे ना एक हार्ड वर्किंग पर्सन बनाया, उसके बाद सेकंड मेरी अभी जो मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड और मेरी बिजनेस पार्टनर, हमारी कंपनी की CEO और मेरी वाइफ है कोमल, तो उनका एक बहुत ज़्यादा रोल रहा कि उन्होंने ना मुझे हमेशा इंस्पायर किया कि ना तुम अच्छा कर सकते हो और टेंशन मत लो। जब भी कभी मैं ऐसा मोटिवेटेड हुआ तो उन्होंने मेरे को बोला कि नहीं यार, तुम ही ने चीज़ स्टार्ट करी थी और तुम ही इसको एंड तक और बहुत आगे तक ले जा सकते हो, कोई दूसरा नहीं आया था। तो एक वो मेरी लाइफ में हमेशा बहुत ज़्यादा एम उन्होंने रोल निभाया। और दूसरा मेरी दीदी है हेमा, तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया कि उन्होंने अपनी सारी सेविंग्स मुझे दे दी थी जिससे मैंने PC खरीद पाए, और इंटर्न्स को जब मैंने रखा तो सिखाया और काम करा, तो उन्होंने मुझे पूरी सेविंग दे दी थी, तो जो मैं ना उन्होंने आज दिन तक वापस नहीं ली, और मैं सोचता हूँ कि मैं उसे लौटाने के काबिल कभी बन ही नहीं पाया, क्योंकि मेरे लिए वो बहुत बड़ा अमाउंट उस टाइम पे था, और आज भी मैं सोचता हूँ कि मैं कितना वापस करूँ, बहुत बड़ा अमाउंट आज भी मेरे लिए। तीसरे मेरे फ्रेंड कम मेंटोर राहुल अरोरा हैं, जिनसे कभी भी मैं जब कोई भी डिसीजन लेना होता है तो वो एक सफल बिजनेसमैन है या नहीं मुझे ये तो नहीं पता है, बट वो एक बहुत ही अच्छे सफल व्यक्ति जरूर हैं, जो कि ना आप जब भी खुश होगे, जब भी आप हैप्पी होगे, आप पीछे देखोगे राहुल जी आपके साथ कभी नहीं खड़े हैं, बट जब भी आप परेशान होगे तो पीछे देखोगे तो राहुल जी आपके साथ हमेशा खड़े हुए हैं। आप उनको बर्थडेज के लिए फोन लगाओ, पार्टीज के लिए फोन लगाओ, या किसी भी चीज के लिए फोन लगाओ, वो फ्री है, वो बिजी है, पता नहीं, पर वो हमारे लिए हमेशा ही बिजी रहते हैं। कभी वो बोलेंगे मैं बिजी हूँ, मैं नहीं आ सकता, बट अगर आप प्रॉब्लम में फंस जाओ और आप उनको फोन लगाओ और वो एक्चुअली भी बिजी हैं, वो हॉस्पिटल में हैं या वो कहीं भी हैं, तो आप पाओगे 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद वो आपके पास होंगे और वो आपको बता रहे होंगे कि आप ऐसा कर लो, वैसा कर लो, क्योंकि प्रॉब्लम हमेशा आपको ही सॉल्व करनी होती है।
बट कोई व्यक्ति उस टाइम पे ऐसा होना चाहिए जो आपको सजेस्ट कर सके कि आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो, इस तरीके से भी कर सकते हो या कर सकते हो, जैसे कोमल मुझे बोलती हैं या राहुल जी या हेमा दीदी या मेरे दादाजी। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है आपकी लाइफ में, तो यही लोग मेरे मेंटोर्स हैं। सही बात तो ये है कि अभी ना इस पोजीशन पे पहुंच गए हैं लाइफ में, पोजीशन इन द सेंस मेरा सिचुएशन से है कि अब मन की शांति के लिए भी ना टाइम नहीं मिल पा रहा है इतना स्टक हो गए हैं। बट फिर भी मैं बताना चाहूँगा कि ना अपने वहाँ ड्राइविंग को एज ए प्रोफेशन नहीं लेते हैं, बेचारा जो ना कुछ नहीं कर पाता वो ड्राइवर बन जाता है, चाहे ट्रक ड्राइवर हो चाहे कोई हो। जब मुझे ज़्यादा स्ट्रेस आता है या मैं एनिमेटर नहीं बनता तो मैं ड्राइवर बनता, मुझे गाड़ी चलाना बहुत पसंद है, तो मैं घूमने निकल जाता हूँ और तब तक घूमता रहता हूँ तब जब तक कि मुझे नहीं लगता है कि वापस वो आइडिया आ गया हो या मैं फ्रस्ट्रेशन से बाहर निकल पाया हूँ। वो बात अलग है कि ना डीजल बहुत खर्च होता है उसमें एक अलग लेवल का स्ट्रेस और क्रिएट कर रहा है वो। बट मुझे ड्राइविंग करना बहुत पसंद है, मुझे घूमना, लॉन्ग ड्राइव पे चले जाना, उससे ही मैं वापस से अपने आप को वो आइडिया लाना हो या स्ट्रेस से निकलना हो। तो या मुझे अगर मैं एनिमेटर नहीं बनता तो मैं ड्राइवर बन जाता। मेरा एक फेवरेट लाइन है जो मैंने मेरे व्हाट्सएप पे भी डाला हुआ है और मैं उसको हर एम्प्लॉय को भी बताता हूँ और उसको फॉलो रोज करता हूँ और मॉर्निंग में एक बार उसको वापस रीड जरूर करता हूँ ताकि मुझे खुद को याद रहे, क्योंकि हम कई बार फॉलो तो बहुत करने के लिए लोगों को बोलते हैं और खुद फॉलो नहीं करते हैं। तो मेरा जो लाइन है वो है कि आई एम द क्रिएटर ऑफ माई ओन डिस्ट्रक्शन। मेरी बर्बादी का जिम्मेदार मैं स्वयं हूँ और कोई भी नहीं है। तो मेरे साथ जो कुछ भी गलत हो रहा है उसका जिम्मेदार मैं हूँ और जो कुछ भी अच्छा हो रहा है उसके जिम्मेदार प्रभु हैं। मैं इस चीज़ को फॉलो करके चलता हूँ कि आई एम द क्रिएटर ऑफ माई ओन डिस्ट्रक्शन। तो आपके साथ ना गलत होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि जब आपको पता है आप ही चीज़ें गलत कर रहे हो तो आप उनको सुधार पाओगे। और अगर आप इसको फॉलो नहीं कर रहे हो, आप दूसरों पे ब्लेम डालते हो, तो आपकी चीज़ें कभी सुधरने वाली ही नहीं है। तो मेरा जो फेवरेट लाइन है वो यही है और मैं दूसरों को भी सजेस्ट ही करता हूँ और सबको यही बोलना चाहूँगा कि आई एम द क्रिएटर ऑफ माई ओन डिस्ट्रक्शन। मोशन जिलिटी के बारे में यही कहना चाहूँगा कि बस जिसको जो भी देख रहा हो स्टार्टअप हो और इंटरप्राइज उसको वीडियो बनवाना है तो हमसे कांटेक्ट कर सकता है। हम बहुत अच्छे वीडियोस बना के देते हैं और जिसको भी इस फील्ड में करियर बनाना है वो ऑल इंडिया में कहीं भी वो हमें अप्रोच कर सकता है, हम उसके लिए भी बहुत बेटर ऑप्शन है। और बाकी मैं यही कहना चाहूँगा एंटरप्रेनर से या बडिंग एंटरप्रेनर से या जो एंटरप्रेनर जर्नी में आना चाहता है या जो एम्प्लॉय भी है, कि आप अपने डिसीजन को लेके ना कभी इतना नहीं सोचना, कोई भी डिसीजन ले लिया है तो कि ना यार ये मैंने क्यों लिया, ये गलत हो गया, ये इसके कारण ऐसा हो रहा है, इसके कारण वैसा हो रहा है या ये हो रहा है। क्योंकि आप जिस पोस्ट पे हो, जिस सिचुएशन में आपको डिसीजन लेना ही पड़ेगा, वो रॉन्ग हो या वो राइट हो। अगर आपने डिसीजन ले लिया और वो रॉन्ग हो रहा है तो आपको ही उसको सही करना है। जैसे मैंने अभी कुछ साल पहले कोट पढ़ा था जिसमें कंटेंट राइटरों ने क्लेम करा था और मैंने कोमल से डिस्कस भी किया था कि ये रतन टाटा जी का कोट कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें एक ईगो की झलक है कि मैं सही डिसीजन नहीं लेता हूँ, लेने के बाद उसको सही कर देता हूँ। कोई भी सफल व्यक्ति, ये इसमें एक कोट में एक ईगो की झलक है और वो वहां तक कभी पहुंच ही नहीं सकता अगर उसके ऐसा माइंडसेट है। बट मैं इसी कोट को कंटिन्यू करके ये कहना चाहूंगा कि आप ना सही डिसीजन कभी नहीं ले सकते, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि आपका डिसीजन हमेशा सही जाने वाला है। आपको डिसीजन लेना ही पड़ेगा, उसके बाद आप उसको सच में सही बना सकते हो, मेहनत करके, वर्कआउट करके, ट्विस्ट करके उस डिसीजन में। तो आप डिसीजन लीजिए, टेंशन मत लीजिए, डिसीजन लीजिए। दोस्तों, आप सुन रहे थे इंदौर शहर के रहने वाले हिमांशु चतुर्वेदी की सफलता की कहानी उनकी अपनी जुबानी। ऐसी ही प्रेरक कहानियाँ रोजाना सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। दोस्तों, पसंद आई है ये कहानी तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। अब आप भी बन जाइए भारत की प्रोफेशनल कम्युनिटी की आवाज और सुनाओ अपनी कहानी, बनाओ अपनी पहचान की इस मुहिम से जुड़कर अपने जीवन के अनुभवों, करियर यात्रा, अपने उत्पादों एवं सेवाओं के पीछे की वास्तविक कहानी से देशवासियों को प्रेरित करें और अपनी एक नई पहचान बनाएं। Tell your story, inspire and build your brand with the power of video. जय हिंद, जय भारत।